क्या अब नीतीश के हाथ से बिहार जाने वाला है? पीएम मोदी के मेगा प्लान से भूचाल आने वाला है। एनडीए को रोशन करने निकल पड़े हैं चिराग पासवान। 2024 के लोकसभा चुनाव में बनेंगे मोदी के हनुमान। चिराग ने मोदी के साथ कर ली सीटों की डील। चाचा पारस और नीतीश के खिलाफ ठोकेंगे कील। मोदी का साथ छोड़ने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार जिस गुरूर में जी रहे थे, बहुत जल्द नीतीश का वो गुरूर चकनाचूर होने वाला है। रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ चिराग पासवान बहुत जल्द नीतीश के प्लान पर पानी फेरने वाले हैं। चिराग पासवान की एनडीए में वापसी लगभग तय हो गई है। बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता के मुताबिक पासवान समाज में चिराग पासवान की पकड़ काफी मजबूत है। इसलिए बीजेपी आलाकमान इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के बाद एलजेपी के असली नेता चिराग पासवान ही हैं। एलजेपी रामविलास का गठबंधन बीजेपी के साथ लगभग तय हो चुका है। चिराग पासवान जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा करने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि 9 जुलाई को पार्टी की बहुत बड़ी बैठक में चिराग पासवान को फैसले के लिए अधिकृत किया गया था। इसके बाद चिराग दिल्ली भी पहुंचे। जाहिर है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से औपचारिक मुलाकात के बाद इस डील पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान एनडीए में जाने को लेकर लगभग तैयार हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 4 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के साथ सहमति बन चुकी है। पिछले दिनों बीजेपी की तरफ से बिहार के नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान से बात करने चिराग के आवास पर पहुंचे थे। इसके बाद एलजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक में चिराग पासवान को बीजेपी के साथ समझौता करने को लेकर अधिकृत किया गया था। 9 जुलाई को चिराग पासवान ने खुद कहा था कि 2-3 बैठकों के बाद कुछ मुद्दे तय हो जाएंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। 9 जुलाई को पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद चिराग दिल्ली पहुंचे। यहां बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद औपचारिक घोषणा बस बची रह गई है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट की मांग पर अड़े थे। बीजेपी के साथ इन मांगों को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। कई मुद्दों पर चिराग बीजेपी का खुलकर समर्थन कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के साथ एनडीए में जाने के सवाल पर समय के इंतजार करने की बात कहकर सवाल को टाल जाते थे। दरअसल एलजेपी रामविलास के नेता हैं चिराग पासवान, जो दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे हैं। पासवान समाज के तकरीबन 5% वोटर्स पर रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग की पकड़ मजबूत बताई जाती है। बीजेपी महागठबंधन के जवाब में चिराग के साथ इन्हीं वजहों से समझौता चाह रही थी। बीजेपी के पाले में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पहले ही आ चुकी है। वहीं एलजेपी रामविलास के आने के बाद दलित के 12 से 14% वोटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आरजेडी के एक नेता के मुताबिक आरजेडी चिराग पासवान को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चिराग का नीतीश कुमार के साथ खराब समीकरण महागठबंधन में उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था। आरजेडी नेता के मुताबिक चंद दिनों पहले ही चिराग पासवान आरजेडी की पहल पर साफ इनकार कर चुके हैं। इसलिए ये साफ हो गया था कि चिराग एनडीए के साथ ही जाने वाले हैं। जाहिर है एनडीए के साथ समझौते को लेकर लगभग तैयार हो चुके चिराग पासवान जल्द ही लोगों के बीच एक बार फिर पीएम मोदी का हनुमान बताने से परहेज नहीं करने वाले हैं। साफ है कि चिराग अगर एनडीए में जाते हैं तो नीतीश और तेजस्वी के लिए जरूर मुश्किलें खड़ी होगी। देखना यही दिलचस्प होगा कि मोदी के इस मेगा प्लान का असर बिहार की राजनीति में कितना होता है। न्यूज़ इन, सटीक खबर, संपूर्ण विश्लेषण।